जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंगेस्ट्रो। हम अपनी हस्तरेखा के द्वारा अपने जीवन के विषय में काफ़ी कुछ स्पष्ट तौर पे जान सकते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे उन कुछ खास परिस्थितियों को और आपकी हस्तरेखा में मौजूद उन खास चिन्हों को जो अगर आपकी हथेली में है तो एक प्रमाण है कि जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पे काफ़ी मुसीबतों का सामना करेगा। कुछ खास परिस्थितियों में ये सिचुएशन इस हद तक खराब हो जाती है कि व्यक्ति दिवालियेपन का शिकार हो जाता है। कौन कौन से वो खास चिन्ह हैं, कहाँ कहाँ दिखेंगे, इसके विषय में आप जानेंगे। सर्वप्रथम मणिबंध के क्षेत्र में, मणिबंध के क्षेत्र में जब 4 से ज्यादा लकीरों की स्थिति बने तो वो परिस्थिति आपके हक में नहीं है। 1 से लेकर 4 तक जब भी बनती है, जैसे प्रथम रेखा की स्थिति हो गई, जीवन शक्ति के विषय में बताएगी। द्वितीय से आप धन के विषय में जान सकते हैं, तृतीय से सुख के विषय में जान सकते हैं, चतुर्थ रेखा से आप यश के विषय में जान सकते हैं। ये रेखाएं कई दफे आपकी हथेली में 1 या 1 से ज़्यादा 2 या 3 या 4 तक की संख्या में मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी हथेलियाँ हैं जिसमें ये 4 से भी अधिक 5 और 6 तक की संख्या में जाती है। तो जैसे ही 5वीं रेखा यहाँ पर आ जाती है, वो निर्धनता को स्पष्ट तौर पे रेखांकित करने का काम करती है। इसके अलावा जीवन में असमय विभिन्न प्रकार के जो समस्या है उन्हें देने का काम करती है और आकस्मिक रूप से जातक के लिए मुसीबतों को लाने का काम करती है। तो जब भी 5वीं रेखा बनेगी, दरिद्रता के योगों का निर्माण करती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें आप देखेंगे कि प्रथम रेखा के बाद द्वितीय और तृतीय रेखा के बदला सिर्फ एक रेखा है। तो अगर उन दोनों के बदले एक रेखा है और दोनों आपस में मिली हुई है, यानी कि किसी भी कालखंड में आप देखेंगे एक क्षेत्र में कि वहां पर 2 रेखा अलग अलग से चली है और आपस में मिल गई है, तो उसे 2 रेखा का संयोग माना जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर एक सामान्य स्थिति को दर्शाने का काम करती है। ऐसे लोग अपने जीवन में कार्य करते रहेंगे, समय समय पर किस्मत उनका सहयोग करती रहेगी और जीवन में बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करेंगे ऊपर के क्षेत्रों में ऐसे ही मौजूद कुछ खास जो मुसीबत वाले चिन्ह हैं उनके संबंध में। तो केतु के क्षेत्र में आपके लिए देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के धन वृद्धि में केतु का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर होता है। केतु के क्षेत्र में अगर त्रिभुज की स्थिति बनती है तो ये जातक के लिए काफ़ी शुभ है और इससे शुभ फलों को प्रेरित करने का काम करती है। लेकिन ठीक यहीं पर अगर क्रॉस जैसे चिन्हों की स्थिति बनती है तो ये जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिष्टकारी होती है और दरिद्रता के योगों को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ की स्थिति अगर उभारदार हो जाती है, यानी कि उभरी हुई हो जाती है, तो ऐसे में कई दफे व्यक्ति दिवालियापन का शिकार हो जाता है और दिवालिया होता चला जाता है। इसके अलावा स्पष्ट तौर पे चंद्र की तरफ से आती कुछ रेखाएं इसे काटने का काम करें, यानी कि प्रथम रेखा से ऊपर भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त होता है और दिवालिया होने की स्थिति तक पहुंच जाता है और कई दफे आर्थिक रूप से इतना परेशान हो जाता है कि वो व्यक्ति किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति में चला जाता है। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र को भी देखना यहाँ पर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र का क्षेत्र जब भी यहाँ पर अत्यधिक प्रबल हो, मंगल का क्षेत्र बिल्कुल निम्नता को प्राप्त कर चुका हो, प्रथम मंगल, द्वितीय मंगल और साथ ही जो यहाँ पर मुख्य ग्रह क्षेत्र हैं ये भी बिल्कुल ढलवा स्थिति में बन जाते हैं। ऐसी स्थिति भी जातक के लिए एक अपयश की स्थिति को पैदा करती है और आजीवन निर्धनता की स्थिति को पैदा करती चली जाती है। ऐसी स्थिति में जातक अपने पूरे जीवन कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, उनके जीवन में किसी भी प्रकार से सुफल नहीं आएंगे, उनके जीवन में सवेरा नहीं आता है और उनके लिए हमेशा अंधकार की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ऐसा बिरले होता है और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसा हो तब भी उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। परमपिता की आराधना करनी चाहिए, उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, भक्ति रखनी चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। उस परिस्थिति में आपके लिए एक स्नेह और संतोष की स्थिति हमेशा जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि खुशी का पैमाना अर्थ से कभी भी नहीं देखा जाता है और अर्थ होने से खुशी नहीं मिलती। ठीक है, खुशी बिल्कुल जुदा चीज है, अर्थ बिल्कुल अलग चीज है। इसके अलावा आप जाएंगे शनि के क्षेत्र में, तो यहाँ से आप कुछ और जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए बता दूं जिन्हें हिंदी समझने में दिक्कत होती है। अर्थ मतलब पैसे, मनी, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शनि के इस क्षेत्र में अगर यव रेखा की स्थिति बनती है, ये भी जातक के लिए दरिद्रता के योगों को बढ़ाने का काम करती है। इसमें निर्धनता बढ़ती है, जातक की गरीबी बढ़ती है और कितने भी मेहनत कर लेने के पश्चात भी जातक मानसिक तौर पे प्रताड़ना को प्राप्त होता है और आर्थिक तौर पे दिवालियेपन की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह होता है वो भी जातक के लिए मुश्किलों को बढ़ाने का काम स्पष्ट तौर पे करता है। या सूर्य का चिन्ह हो जाए वो भी आपके लिए परेशानी है, गुरु का चिन्ह यहाँ पर आ जाए वो भी आपके लिए समस्याओं को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा शनि के क्षेत्र में जब भी परेशानी आएंगी तो वो आपके दूसरे तरीके से आपके धन का दोहन करेगा, यानी कि आपको परेशान करेगा। उसमें सबसे पहले आपकी प्रतिष्ठा, मान, इज्जत को धक्का पहुंचाएगा। उसके
बाद धन से भी आपको दूर करता चला जाएगा। इनकी स्थिति किस प्रकार से आप समझ सकते हैं? जब स्पष्ट तौर पे बुध की तरफ से आती एकल रेखाएं जिनका संबंध जड़ की रेखाओं से ना हो और सीधे ऊपर की तरफ काटती हुई जिनका मुख नीचे की तरफ मोटा हो, ऐसी स्थिति में अर्धव रेखाओं की और ग्रहण रेखाओं की आपस में संयोग होगी तो ऐसे योगों का निर्माण करती है जिसमें जातक के लिए परिस्थितियां काफी विपरीत होती चली जाती है। इसके अलावा सूर्य क्या यहाँ पर चिन्ह अगर आ जाए तो ये चिन्ह भी जातक के लिए स्पष्ट तौर पे नुकसान का ही कारण बनता है, क्योंकि अगर वहां पर अर्धव रेखाओं की स्थिति ज्यादा है तो ये रेखाएं चाह कर भी उनके लिए कोई भी शुभ फल देने का काम नहीं करती है। ऐसी स्थिति में जातक धन से भी जाता है और धर्म से भी जाने की स्थिति उनके लिए बनती चली जाती है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा को देखना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। मस्तिष्क रेखा जब भी कट के बिल्कुल अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये मानसिक तौर पर जातक के लिए विकृति को पैदा करने का काम करती है और धन का भी काफी मात्रा में नाश करती है। हालांकि ये कुछ काल के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, लेकिन धन का बहुत ज्यादा नाश होता है और व्यक्ति अपने कृत्यों के द्वारा अपने जीवन में जो डिजर्व करता है या जो उसे पैतृक संपत्ति के रूप में मिली होती है उनका भी नाश करने की स्थिति में आता चला जाता है। ठीक उसी तरह अगर बुध की रेखा भी यहाँ बहुत ज्यादा कटीफटी अवस्था में हो और जो भी गुंबद यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर स्क्वायर के साइन या महालक्ष्मी के योग का निर्माण होता है वो खंडित होगा, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के हाथों से धन सरकता हुआ चला जाएगा और चाहे वो कितना भी परिश्रम करके कितना भी धन कमा ले, कितनी भी प्रॉपर्टी हासिल कर ले, लेकिन उससे उसे लाभ नहीं होगा और उसके लिए परेशानियों की स्थिति बनती चली जाएंगी। बाहर के क्षेत्र में इसी प्रकार से अगर क्रॉस की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाएंगी, यानी कि मध्य के क्षेत्र के अलावा, तो यहाँ से भी आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का एक काम करती है और इस घड़ी भी जातक अपने कुकृत्यों के द्वारा अपने धन का नाश कर बैठता है। तो इनके द्वारा आप इसके विषय में जान सकते हैं कि किस कारण से ऐसे लोगों के पास धन की गति सही से नहीं होती और उनके लिए परेशानियां बढ़ती चली जाती है। इसके अलग बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि जातक अपने जीवन में काफी धन को प्राप्त करेगा। उसके संबंध में अगली वीडियो में आप जानेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।